गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। राधा साध्यं साधनं अस्य राधा मंत्रो राधा मंत्रदात्री च राधा सर्वं राधा जीवनम् अस्य राधा 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 वाञ्छिकिं तस्य शेषं राधा राधा वाञ्छिकिं तस्य शेषम्। श्री गर्ग संहिता गोलोक खंड छठा अध्याय। मैया मोरी मैंने ही माखन खायो। काल नेमी के अंश से उत्पन्न कंस के महान बल पराक्रम और दिग्विजय का वर्णन। मतलब काल नेमी के अंश से कौन कौन उत्पन्न हुए कंस के यहाँ, अब वो वर्णन है भगवान श्री कृष्ण के समय पर। श्री बहुलाश्व उवाच। राजा बहुलाश्व ने कहा, देव ऋषि शिरोमणि, यह महान बल और पराक्रम से संपन्न कंस पहले किस दैत्य के नाम से विख्यात था? आप इसके पूर्व जन्म कर्मों का विवरण मुझे सुनाइए। नारद जी कहते हैं, आप पूर्व काल में समुद्र मंथन के अवसर पर महान असुर कालनेमी ने भगवान विष्णु के साथ युद्ध किया। उस युद्ध में भगवान ने उसे बलपूर्वक मार डाला। उस समय शुक्राचार्य जी ने अपनी संजीवनी विद्या के बल से उसे पुनः जीवित कर दिया। अतः वह पुनः भगवान विष्णु से युद्ध करने के लिए मन ही मन उद्योग करने लगे। उस समय यह दानव मंदराचल पर्वत के समीप तपस्या करने लगे। प्रतिदिन दूब का रस पीकर उसने देवेश्वर भगवान की आराधना की। देवता के काल नाम से 100 वर्ष बीत जाने पर ब्रह्मा जी के पास गए। उस समय काल नेमी के शरीर में केवल हड्डियां रह गई थी। उस पर दीमकें चढ़ गई थी। ब्रह्मा जी ने उससे वह वर मांगो। काल नेमी ने कहा, इस ब्रह्मांड में जो जो महाबली देवता स्थित हैं, उन सब के मूल भगवान विष्णु एवं संपूर्ण देवताओं के हाथ में मेरी मृत्यु ना हो। संपूर्ण देवताओं के हाथ से भी मेरी मृत्यु ना हो। ब्रह्मा जी ने कहा, दैत्य, तुमने जो उत्कृष्ट वर मांगा है वह तो अत्यंत दुर्लभ है, तथापि किसी दूसरे समय तुम्हें यह प्राप्त हो सकता है। मेरी वाणी कभी झूठी नहीं हो सकती। नारद जी ने कहा, राजन, फिर वही कालनेमी नामक असुर पृथ्वी पर अग्रसेन की स्त्री पद्मावती के गर्भ से उत्पन्न हुए। कुमार अवस्था में वह बड़े बड़े पहलवानों के साथ कुश्ती लड़ा करते थे। एक समय की बात है, मगधराज जरासंध दिग्विजय के लिए निकला। यमुना नदी के निकट इधर उधर उसकी छावनी पड़ गई। उसके पास कुवलिया पीड़ नामक एक हाथी था, जिसमें 1000 हाथियों के समान शक्ति थी। उसके गण स्थल से मद चूर हो रहा था। एक दिन उसने बहुत सी सांकलों को तोड़ डाला और शिविर से बाहर की ओर दौड़ चला। शिविरों, ग्रहों और पर्वतीय तटों को तोड़ता हुआ फोड़ता हुआ उस रणभूमि अखाड़े में जा धमका, जहाँ कंस भी कुश्ती लड़ रहा था। उसके आने पर सभी सूरवीर भाग चले। उसे आया देख कंस ने उस हाथी की सूंड पकड़ी और पृथ्वी पर गिरा दिया। इसके बाद अग्रसेन पुत्र कंस ने कुवलया पीड़ को पुनः दोनों हाथों से पकड़कर घुमाया और जरासंध की सेना में, जो वहां से योजन दूर थी, वहां फेंक दिया। मगध नरेश जरासंध कंस के इस अद्भुत बल को देखकर अत्यंत प्रसन्न हुए और उसने अस्ति और प्राप्ति नाम के अपनी 2 परम श्रेष्ठ कन्याओं का विवाह उनके साथ करा दिया। अस्ति और प्राप्ति, कंस की 2 पत्नियां। उस जरा पुत्र ने 1 अरब घोड़े, 1 लाख हाथी, 3 लाख रथ और 10,000 दासियां कंस को दहेज में दी। कंस द्वंद्व युद्ध का प्रेमी था। अपने बाहुबल के मद से अकेला ही द्वंद्व युद्ध के लिए उन्मत्त रहता था। उस प्रचंड पराक्रमी और महिष्मतीपुरी में गया। महिष्मती नरेश के 5 पुत्र प्रख्यात मल्ल थे और मल्ल युद्ध में विजय पाने का हौसला रखते थे। उसके नाम थे चाणूर, मुष्टेक, कोट, सल और तोसल। कंस ने सामनीति का आश्रय ले प्रेम पूर्वक उनसे कहा, तुम लोग मेरे साथ मल्ल युद्ध करो। यदि तुम्हारी विजय हो जाएगी तो मैं तुम्हारा सेवक होकर रहूंगा। कदाचित मेरी विजय हो गई तो तुम सबको भी मैं अपना सेवक बना लूंगा। वहाँ जितने भी नागरिक महान पुरुष थे, उन सबके सामने कंस ने इस प्रकार प्रतिज्ञा की। विजय पाने की इच्छा रखने वाले इन वीरों के साथ मल्ल युद्ध आरंभ कर दिया। जो ही चारुण आया, यादेश्वर कंस ने उच्च स्वर से गर्जना करते हुए उसे पकड़कर पृथ्वी पर दे मारा। उसी क्षण मुष्टिक भी वहां आ गया और वे रोष से मुख का
ताने हुए था, कंस ने उसे भी एक मुक्के से धराशायी कर दिया। अब कूट आया कंस के उसके दोनों पैर पकड़ लिए कंस ने और जमीन पर दे मारा। बुझाएं और ताल ठोकते हुए कंस के पास सलवी दौड़ के पहुंचे। कंस ने उसे एक ही हाथ से पकड़ा और जमीन पर पटककर घसीट मारा। इसके बाद कंस ने तोसल के दोनों हाथ बलपूर्वक पकड़ लिए और जमीन पर पटक दिया। फिर तत्काल उठकर 10 योजन की दूरी फेंक दिया। इस प्रकार यादेश्वर कंस ने सभी वीरों को अपना सेवक बनाकर मेरे नारद जी के कहने से उन योद्धाओं के साथ उसी क्षण श्रेष्ठ पर्वत प्रवसीर्ण गिरी पर जा पहुंचा। वहां वह बानर द्वित को अपना अभिप्राय बताकर उसके साथ 20 दिनों तक अविराम युद्ध करता रहा। द्वित ने पर्वत की चट्टान उठाकर उसे कंस के मस्तक पर फेंका, किंतु कंस ने उस शिला खंड को पकड़कर उसी के ऊपर चला दिया। तब द्वित कंस पर मुक्के से प्रहार करके आकाश में उड़ गया। कंस ने भी उसका पीछा करके पकड़ लिया और लाकर जमीन पटक दिया। कंस के प्रहार से द्वित को मूर्छा छा गई। उसकी सारी उत्साह शक्ति जाती रही, हड्डियां चूर चूर हो गई। फिर तो वह भी कंस का सेवक बन गया। तदनंतर कंस द्वित के साथ वहां से ऋष्यमुख वन में वहां केसी नाम के विख्यात एक महादैत्य रहता था, जिसकी घोड़े के समान आकृति थी। वह बादल के समान गरजता था। उसे मुक्कों की मार से अपने बस में करके कंस उस पर सवार हो गया। इस प्रकार वह महान पराक्रमी कंस महेंद्रगिरी पर्वत पर जा पहुंचा। जब महेंद्रगिरी पर्वत पर जा पहुंचा, दानवराज कंस ने उस पर्वत को उखाड़कर 100 बार ऊपर को उठाकर फिर वहां रहने वाले मुनिवर परशुराम जी को, जिनके नेत्र क्रोध से लाल थे और जो प्रलय काल के सूर्य की भांति तेजस्वी थी, उन मुनि को देखकर उनके चरणों में मस्तक झुकाया, बार बार उनकी प्रदक्षिणा की। फिर उनके दोनों चरणों में वे लेट गया। तब अत्यंत उग्र दृष्टि वाले परशुराम जी की क्रोधाग्नि शांत हो गई। वे बोले, रे कीट, रे बंदरिया के बच्चे, तू मच्छर के समान तुच्छ है। तू बल के घमंड में चूर रहने वाला दुष्ट क्षत्रिय, मैं आज ही तुझे मौत के सम्मुख में भेजता हूँ। देख, मेरे पास यह महान धनुष है। इसकी गुरुता लाख भर लगभग 3 लाख मन के बराबर है। त्रिपुरासुर के युद्ध के समय भगवान विष्णु ने यह धनुष भगवान शंकर को दिया था। फिर क्षत्रियों का विनाश करने के लिए शंकर जी के हाथ से मुझे प्राप्त हुआ। यदि तू इसे चढ़ा सका तब तो कुशल है, यदि नहीं चढ़ा सका तो तेरे सारे बल का विनाश कर दूंगा। परशुराम जी की बात सुनकर कंस ने धनुष की जो 7 ताड़ के बराबर लंबा था उठा लिया और नील परशुराम जी के देखते देखते उसे लीला पूर्वक चढ़ा लिया। फिर कान तक खींचकर उसे 100 बार फैलाया। उसकी प्रदक्षिणा के खींचने से बिजली की गड़गड़ाहट के समान टंकार शब्द होने लगा। उसकी भीषण ध्वनि से सातों लोकों और पातालों के साथ पूरा ब्रह्मांड गूंज उठा। दिग्गज भी विचलित हो गए। तारागढ़ टूट टूट कर जमीन पर गिरने लगे। फिर कंस ने धनुष को नीचे रख दिया और परशुराम जी को बारंबार प्रणाम करके कहा, भगवान, मैं क्षत्रिय नहीं हूँ, मैं आपका सेवक दैत्य हूँ, आपके दासों का दास हूँ। पुरुषोत्तम मेरी रक्षा कीजिए। कंस की ऐसी प्रार्थना सुनकर परशुराम जी प्रसन्न हो गए। फिर वह धनुष उन्होंने कंस को ही दे दिया। परशुराम जी बोले, यह धनुष भगवान विष्णु का है, इसे जो तोड़ देगा वही साक्षात परिपूर्णतम पुरुष है, उसी के हाथ से तुम्हारी मृत्यु होगी। नारद जी कहते हैं, राजन, तंत्रम बल के मद से उन्मत्त रहने वाला कंस मुनिवर परशुराम जी को प्रणाम करके भूतल पर विचरने लगा। किन्हीं राजाओं ने उसके साथ युद्ध नहीं किया, सबने उसे कर देना स्वीकार ही कर दिया। कर देना अर्थ इनकम टैक्स, सबने उनको इनकम टैक्स देना स्वीकार कर लिया। अब इस समुद्र के तट पर गया। वहां अगासुर नामक एक दानव रहता था, जो सर्प के आकार का था। वह फुफराता और लपलापाती जीव से चाटता सा दिखाई देता था। वह आकर कंस को डसने लगा। यह देख पराक्रमी दैत्यराज ने निर्भयता पूर्वक उसे पकड़ा और धरती पर पटक दिया। फिर उसे अपने गले की माला शोभा बना लिया।
उन दिनों पूर्व दिशावर्ती बंग देश में अरिष्ट नामक दैत्य रहता था। उसकी आकृति विशालकाय बैल के समान थी। उस दैत्य के साथ इस कंस का इस प्रकार जा भिड़ा जैसे एक हाथी ने साथ दूसरा हाथी लड़ता है। वह दानव अपनी सींगों से बड़े बड़े पर्वतों को उठाता और कंस के मस्तक पर पटक देता। फिर भी उस पर्वत को हाथ में लेकर अरिष्ट सुर पर दे मारता था। उस युद्ध में दैत्यराज कंस ने मुक्के से अरिष्टासुर पर प्रहार किया, जिससे वह दानव मूर्छित हो गया। इस प्रकार उस अरिष्ट सुर को पराजित करके उसके साथ ही कंस उत्तर दिशा की ओर चल दिया। प्राग्यो ज्योतिष के स्वामी महाबली भूमिपुत्र नरक के पास जाकर युद्धार्थी कंस ने उससे कहा, दैत्येश्वर, तुम मुझे युद्ध करने का अवसर दो। यदि संग्राम में तुम्हारी जीत होगी तो तुम्हारा सेवक बन जाऊंगे। साथ ही मुझे विजय प्राप्त होने पर तुम सबको मेरा भृत्य बनना पड़ेगा। नारद जी कहते हैं, राजन, प्राग ज्योतिषपुर में सर्वप्रथम महापराक्रमी प्रलंबासुर कंस के साथ इस प्रकार युद्ध करने लगा जैसे किसी पर्वत पर एक उत्कट सिंह के साथ दूसरा उद्धट सिंह लड़ता हो। कंस ने उस मल्ल युद्ध में प्रलंबासुर को पकड़ा और पृथ्वी पर दे मारा। फिर उसे उठाकर प्राग्यो ज्योतिषपुर के स्वामी भौमासुर के पास फेंक दिया। अनंतर धैनुक नाम से विख्यात दानव ने आकर कंस को रोषपूर्वक पकड़ लिया। दारुण बल का प्रयोग करके कंस को दूर तक पीछे हटा दिया। तब कंस ने भी धैनुकासुर को 100 योजन पीछे ढकेल दिया और सुतरण घूसों से मारकर उसके शरीर को चूर चूर टुकड़े हड्डियों के चूर चूर कर दिया। तदनंतर भौमासुर की आज्ञा से तृणावर्त कंस को पकड़कर लाख योजन ऊपर आकाश ले गया और वहीं युद्ध करने लगा। कंस का युद्ध ऊपर हो रहा है। कंस ने अपनी अनंत शक्ति लगाकर बलपूर्वक उस दैत्य को आकाश से खींचकर पृथ्वी पर पटक दिया। उस समय तृणावर्त के मुंह से खून की धारा बह चली। उसके बाद महाबली बकासुर आकर अपनी चोंच से कंस को निगल जाने की चेष्टा करने लगा। यह वही सब है जो श्री कृष्ण के लिए आए थे, लेकिन ये श्री कृष्ण के आने से पहले की बात बता रहा है कि कंस ने इन सबको कैसे अपने हथौड़ी में किया। कंस ने ब्रज के समान कठोर मुक्के से प्रहार करके उसे भी धराशायी कर दिया। बलवान बकासुर फिर उठ गया।